अब मुझे बताइए, आज की डिबेट में मैं राजकुमार भाटी जी को आपका सहयोगी मानूं या नहीं मानूं? क्योंकि आप तो मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सहयोगी मान के उनसे बात करूं या? देखिए, चुनाव है आपके सहयोगी इंडिया अलायंस में? एनडीए में भी रही और केंद्र में वो एनडीए में रही और राज्यों में चुनाव लड़ती थी। क्या जेडीयू ऐसा नहीं करती थी? क्या शिवसेना ऐसा नहीं करती थी? हमारा एनडीए का जो अलायंस है, इंडिया का जो अलायंस है, एनडीए की तरह ही पूरी तरह से लोकसभा के लिए। क्या बीजेपी के साथ बहुत सारे ऐसे दल नहीं रहे जिन्होंने विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ा? आज का वो विषय नहीं है। मैंने विषय क्यों नहीं है भाई? भाटी साहब बैठे इंडिया अलायंस के, भाटी साहब बैठे हैं। अब मैंने तो सहयोगी मान के बुलाया, अब सहयोगी मानो या विरोधी मानो, मुझे बताइए आलोक जी। पूरी तरह से सहयोगी हैं हमारे वो पूरी। अच्छा ठीक है, कुछ आपको बढ़िया अखिलेश जी की कुछ इंटरेस्टिंग साउंड बाइट सुनाता हूं मैं के लिए। हम पूरी तरह से इंटैक्ट है, ठीक है। और 450 किन शब्दों से उन्होंने आपको अलग किया है, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। भाटी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के लगातार, उनको भी लग रहा था कि आनंद, आप लोग चुनाव में लगे रहते हैं दिन रात, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो मनोरंजन होना चाहिए लाइफ में। अखिलेश जी के बयान सुनवाइए भाई, भाटी जी को भी सुनवाइए, आलोक जी को भी सुनवाइए। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया। तो क्या क्या बोला आलोक जी, सुनिए। चिरकुट, चालू, धोखेबाज। अब क्या मानूं मैं, दोस्त मानूं या क्या मानूं मैं इनको? आपका भाटी जी से जवाब लूंगा ही। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि अखिलेश जी को स्वयं सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी थी तो हमारे साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा? और बीजेपी इतनी बुरी पार्टी थी तो वो वीपी सिंह वाली सरकार में कौन कौन समर्थन दे रहा था, जरा उसको याद कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी गलत है तो आप कहिए ना कि हम कोई किसी तरह का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से नहीं करेंगे। बोल दीजिए भाटी जी, आज नहीं करेंगे गठबंधन। बात को ठेस लगाए। लेकिन एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा, 2 शब्द उनके समझिए। उन्होंने कहा कि सोचा जाएगा, हम विचार करेंगे। सोचा भी गया होगा और विचार भी किया होगा, और अगर वहां पर सीट नहीं दे पाए किसी कारण से तो उनको कम्युनिकेट भी किया गया होगा। तो उसमें इतना उत्तेजना की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, और मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि सब एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा और 2024 में सब मिलकर हराएंगे। ठीक है, भाटी जी क्या कहेंगे? ये आपके दोस्त है या दुश्मन, क्या है ये? नहीं है तो दोस्त, लेकिन दोस्त दूसरी तरह के हैं। मैं आपको बताऊं, आप कभी सड़क पर चलते हुए हाथी को गौर से देखना। हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा होता, हाथ में अंकुश लेके, जिसे महावत कहते हैं। तो महावत हाथी का विरोधी नहीं होता, लेकिन हाथी जरा इधर उधर होता तो उसके सिर में एकदम अंकुश मारता है वो। अब हाथी कौन है और महावत कौन, ये बता दीजिए। दोनों हाथी कांग्रेस पार्टी और महावत अखिलेश जी है। महावत हम है। हाँ, महावत आप है, ठीक है, समझ गया। अब कहानी साफ हो गई। और हम इस कांग्रेस रूपी हाथी को निरंकुश होने से रोकेंगे। इसके सिर में लगातार अंकुश मारने की जरूरत पड़ती है, वरना ये बौखला जाते हैं, ये घमंड में बिल्कुल अनियंत्रित हो जाते हैं और ये उलझुल बकने लगते हैं, जैसे इनके कई नेताओं ने बका।
मैं दीपक जी आपके शो में पहले भी, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं याद दिलाता हूं, मैंने कहा था जब वो राहुल जी की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा था समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आई उसमें यात्रा में। मैंने कहा था 2 मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी का करैक्टर एक है, एक तो आर्थिक नीतियों पे और एक सामाजिक न्याय के मुद्दे पर। सामाजिक न्याय की विरोधी बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को 50 साल तक दबा के रखा, ओबीसी के साथ अन्याय किया। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आ गई थी 51-52 में, उसे दबाए रखा। फिर 77 में मंडल आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आ गई थी 79 में, 79 में, फिर उसे दबा के रखा 10 साल तक। 89 में जब वीपी सिंह की सरकार ने जब मंडल लागू किया था तो बीजेपी भी सड़क पर थी विरोध में और कांग्रेस भी सड़क पर थी। जातीय जनगणना पे हमारी लड़ाई हमेशा कांग्रेस सरी संसद के अंदर, माननीय नेताजी, माननीय लालू जी, माननीय शरद जी कांग्रेस से लगातार मांग करते रहे जातीय जनगणना कराइए। महिला आरक्षण कांग्रेस लेके आई थी, हमारी केवल इतनी मांग थी कि ओबीसी, इसमें महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग से कोटा रखा जाए। आज राहुल गांधी कह रहे हैं, बढ़ चढ़ के कह रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने समय की नब्ज को समझ लिया है और वो ये समझ गए हैं कि इस जो 60% देश में आबादी का टोटल ओबीसी है, उसकी अनदेखी करके इस देश में कोई राजनीति में नहीं बने रह सकता। तो ये कांग्रेस अब लाइन पे है, ये बात सही है। लेकिन जो आपने पूछा सहयोगी की भूमिका में तो रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को निरंकुश नहीं होने देंगे, कांग्रेस को कंट्रोल में रखेंगे, कांग्रेस को बौखलाने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे मुद्दे से। दूसरा मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के प्यार मोहब्बत की बातें राकेश भाई चल रही हैं, भाटी साहब और आलोक भाई में चलने दीजिए ना थोड़ा, आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? प्यार मोहब्बत मतलब अब देखिए, नहीं मैं राकेश जी ने बड़ा प्यार मोहब्बत की बातें, अखिलेश जी गाने वाने सुनने लग गए हैं। नहीं, कमलनाथ जी ने कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कही है, वो मैं याद दिला रहा था। या अखिलेश जी को पहचानते नहीं, कमलनाथ जी आप हमारे कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, आप भी धो लीजिए हाथ, क्या दिक्कत है? जी न्यूज़।